हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं इजरायल और फिलिस्तीन के मध्य शुरू हुए इस संघर्ष के बारे में। आखिर वो क्या कारण है जिसके चलते आज दोनों आमने सामने हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। दोस्तों, जर्मन के एक महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजियन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। इसका हिंदी अर्थ होता है कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह कार्य करता है, अफीम की तरह होता है। दोस्तों, अफीम के नशे की लत ऐसी होती है कि किसी भी इंसान को तबाह कर सकती है। फिलहाल आज दुनिया में यही चल रहा है। आज अगर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं और ये संघर्ष छोटा मोटा नहीं, ये संघर्ष आज बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है। यहाँ तक कि स्थिति युद्ध की आ गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों लोगों से संघर्ष विराम के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन धर्म का नशा ही ऐसा होता है कि धर्म के नशे में आकर के इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे कि वह मुख्य वजह क्या है, मुख्य कारण क्या है जिसके चलते आज इजरायल और फिलिस्तीन आमने सामने हो गए हैं। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है, हमास क्या है, गाजा पट्टी क्या है। आज ये सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में बारीकी से इन सभी बिंदुओं का हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जहां एक तरफ दुनिया कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जूझ रही है, संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर इजरायल और फिलिस्तीनी आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ इजरायल और दूसरी तरफ हमास है। हमास फिलिस्तीनियों का एक आतंकवादी संगठन है और इन दोनों पक्षों के बीच 7 मई से जबरदस्त संघर्ष चल रहे हैं। लेकिन दुनिया में इस समय इस खूनी संघर्ष से ज़्यादा इजरायल के व्यूह रचना की चर्चा हो रही है। इजरायल ने जो व्यूह रचना किया है उसका नाम है आयरन डोम, जो एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। हमास इजरायल के 3 बड़े शहरों पर पिछले दिनों 1000 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है। लेकिन मज़ेदार बात तो यह है कि हमास ने जो 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे इजरायल के ऊपर, इजरायल के 3 शहरों के ऊपर, इजरायल ने उसे अपने शहरों के ऊपर आने के पहले, जान माल के नुकसान होने से पहले ही उन्हें हवा में नष्ट कर दिया। और ये सब संभव हुआ इसी आयरन डोम मिसाइल सिस्टम से। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि जो इजरायल और फिलिस्तीनियों के मध्य ये संघर्ष शुरू हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हम आपको बताएंगे कि दोनों देशों के बीच ये कितना पुराना विवाद है और दोनों पक्षों के दावे क्या क्या हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद की जड़ें आज से नहीं, अपितु ईसा पूर्व से पहले तक की हैं। चूँकि इजरायली लोगों का मानना है कि बाइबल में भगवान ने इजरायल के इलाके को यहूदियों के लिए चुना था, ऐसा इजरायल के लोगों का मानना है। इसलिए वे इसे पूरी दुनिया के लिए यहूदियों का घर मानते हैं, जो कि बाइबल में भगवान ने बताया है उसी के अकॉर्डिंग। वहीं फिलिस्तीनी लोग, उनका ये कहना है कि वे हमेशा से यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है। तो दोनों लोग अपने अलग अलग दावे सिद्ध कर रहे हैं। इजरायल के लोगों का मानना है कि बाइबल में भगवान ने यहूदियों के लिए घर बताया है, उनका इलाका बताया है, और जबकि फिलिस्तीनी लोगों का मानना है कि यह उनका मुख्य निवास स्थान है। तो इस समय जो आधुनिक विवाद शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत कब हुई? इजरायल और फिलिस्तीन के बीच आधुनिक विवाद की शुरुआत जो हुई थी, वह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच हुई थी।
प्रथम विश्व युद्ध से पहले अगर बात किया जाए कि फिलिस्तीन पर किसका कब्जा था, तो ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था प्रथम विश्व युद्ध से पहले। लेकिन युद्ध में उसकी हार हो गई, जिसके बाद यह क्षेत्र ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जब यह क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में चला गया तो ब्रिटेन ने वहां यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया, और उन यहूदियों को बसाना शुरू किया जो सदियों से अपने घर की तलाश कर रहे थे, घर के लिए इधर उधर भटक रहे थे, जिनको घर नहीं नसीब था। और यहाँ तक कि ब्रिटेन ने यहूदियों को बसाया ही नहीं, उनको सारी सहूलियतें भी प्रदान की, सारी सुख सुविधाएं भी प्रदान किया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि बंटवारा की। आखिर यूएन ने इस इलाके को दो देशों में कब और क्यों बांटा? सन 1920 और 1945 के मध्य की बात है कि जब यूरोप में उत्पीड़न और नाजियों के हाथों नरसंहार हो रहा था, तो इस नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। तो लगातार यहूदियों की बढ़ती संख्या को देखकर अब फिलिस्तीनी, यहूदी और अंग्रेजों के मध्य टकराव बढ़ने लगा। जब लगातार संख्या बढ़ने लगी तो कैसे तैसे करके कि विश्व युद्ध खत्म हुआ। जब इस विश्व युद्ध को ब्रिटेन इस टकराव को संभालने में नाकाम रहा, तो वह इस मुद्दे को सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ले गया। तो जब यह मामला यूएन पहुंचा तो यूएन ने दो राष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत उस इलाके को दो भागों में बांट दिया, और उन जो दो भागों में बांटा वो दो भाग थे यहूदी और अरब देश, और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया गया। आखिर कब और कैसे 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया? आइए अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। जब सन 1948 में अंग्रेज इलाके को छोड़कर चले गए, तो 14 मई 1948 को यहूदियों का जो देश था वह इजराइल के वजूद में आ गया। हालांकि ये बात पड़ोसी देशों को, पड़ोसी देश में कौन कौन थे? अरब देश थे, नागवार, गुजरा, मिस्र, सीरिया और जॉर्डन, इन देशों को रास नहीं आई, और इन सभी लोगों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। जब इजराइल पर हमला कर दिया तो वो शांत नहीं बैठे, लेकिन इस बार इजराइल महज 6 दिनों में उन सभी को हराकर वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इजराइल का किन किन इलाकों पर कब्जा हुआ, तो 1967 के युद्ध के बाद से ही वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम, इन दोनों पर इजराइल का कब्जा है, जबकि गाजा के कुछ हिस्से को उन्होंने वापस लौटा दिया है। लेकिन अगर देखा जाए प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, तो फिलिस्तीनी ज़्यादातर गाजा और वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, और उन्हें अक्सर इजरायलियों के ज़्यादतियों का सामना करना पड़ता है। आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट आपकी यूपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो आईआर करके एक टॉपिक है सिलेबस में, इसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1983 में एक सहमति बनी थी, जिसे ओस्लो सहमति कहा जाता है। इस सहमति के तहत गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी खुद की सरकार चुन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 से यहां हमास की सरकार है,
और हमास के बारे में जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमास एक आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीनियों का। अब जेरूसलम को लेकर के आखिर विवाद क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जेरूसलम इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। और मुख्य, अभी जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीनियों के मध्य विवाद की मुख्य वजह क्या है, तो मुख्य वजह यही है, जेरूसलम की अल अक्सा जो मस्जिद है उसी को लेकर के ही विवाद खड़ा हुआ है। जेरूसलम में एक अल अक्सा मस्जिद है और इसी मस्जिद पर अभी रमजान का महीना चल रहा था, तो जुमे की नमाज को लेकर के विवाद शुरू हो गया और यही विवाद धीरे धीरे अब युद्ध का रूप लेता जा रहा है। जबकि इस विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी साथ आ गए हैं कि किसी तरीके से इस विवाद का निपटारा हो, इस विवाद को सुलझाया जाए। पिछले कुछ समय से फिलिस्तीनियों में पूर्वी जेरूसलम से कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल किए जाने के लिए रोष पनप रहा था और यह रोष शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद पर उनका इजरायली सुरक्षा बलों के साथ टकराव से आरंभ हो गया, जिसमें 700 से भी अधिक लोग घायल हो गए। इसके बाद से ही हमास गाजा पट्टी से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। ये हमला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि हमास ने 1000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल के 3 बड़े बड़े शहरों पर छोड़ दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें तो दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से ये कहा है कि तनाव को कम करें और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो उसके पहले सुलह समझौता कर लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य पूर्व शांति राजदूत टार वेनेसलैंड ने कहा है कि दोनों पक्ष इसे व्यापक युद्ध की ओर ले जा रहे हैं और वे इस हिंसा को लेकर के बहुत चिंतित हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है इस पर अमेरिका का क्या कहना है। अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। जर्मनी ने भी कहा है कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के प्रवक्ता स्टीफन सीवरेट ने कहा कि गाजा से इजरायल पर हो रहे हमले की हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, इसे कहीं भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी हमले पर टर्की ने क्या कहा है इजरायल को? टर्की ने कहा कि इजरायल को सबक सिखाना ही होगा। जो ये फिलिस्तीनियों के प्रति उनके रवैये हैं ये बहुत गलत हैं और इस हमले को तुरंत रोका जाए, और नहीं तो इसका कुछ उल्टा परिणाम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जो मौजूदा हालात हैं इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि धीरे धीरे यह हालात युद्ध के भीषण रूप ले रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा ज्ञान प्रदान करते रहेंगे और आपकी तैयारी को आसान बनाते रहेंगे। धन्यवाद।